क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12, समान घनत्व के एक लंब वृत्ताकार काठ की एक सिल्ली के वक्र तल का क्षेत्रफल 440 वर्ग डेसीमीटर है। लंब वृत्ताकार टाइप का एक सिल्ली है लकड़ी का। जब पेड़ काटी जाती है तो पेड़ के काटने के बाद पेड़ को गोलाकार रूप में काट करके आरे मशीन में काट करके गोलाकार रूप में काट करके जो निकाली जाती है उसको कहा जाता है सिल्ली। तो इस तरह का बेलन के टाइप का एक सिल्ली है लकड़ी का। तो बोल रहा है कि उस लकड़ी के सिल्ली के वक्र तल का क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका वक्र तल का क्षेत्रफल हमको दे दिया है कि इसके वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है, तो 440 वर्ग डेसीमीटर। अच्छा, वक्र तल का क्षेत्रफल दे दिया। फिर बोला क्या, एक घन डेसीमीटर काठ का वजन 1.5 किलोग्राम है। एक घन डेसीमीटर काठ का वजन, एक घन डेसीमीटर काठ का वजन हमको दे दिया है कितना, 1.5 किलोग्राम। और पूरे सिल्ली का वजन 9.24 क्विंटल है। पूरे सिल्ली का वजन है ना, ये पूरे सिल्ली का जो वजन दिया हुआ है, पूरे सिल्ली का वजन ये दे दिया हुआ है कितना, 9.24 क्विंटल, ये है ना। तो इस पूरे सिल्ली का वजन दे दिया 9.24 क्विंटल। मतलब पूरे सिल्ली का वजन देने का मतलब ये जो वजन दिया हुआ हम लोगों को, ये किसका वजन दिया है, ये पूरे सिल्ली के पूरे आयतन का वजन ये दिया हुआ है। सिल्ली के पूरे आयतन का वजन, इकाई आयतन का वजन यहाँ पे दिया हुआ है। एक घन डेसीमीटर का वजन, मतलब सिल्ली जितना भी है, इसके अंदर जितनी भी लकड़ी है, तो एक घन डेसीमीटर लकड़ी का जब वजन किया गया तो इतना किलोग्राम आया। और पूरे सिल्ली का जब वजन किया गया तो इतना क्विंटल आया। इतना क्विंटल उसका पूरा का पूरा वजन आया। तो बोल रहा है क्या, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, तो सिल्ली का व्यास ज्ञात करें। मतलब सिल्ली जो है इसका व्यास कितना है, ये व्यास कितना, यही हमसे पूछ रहा है कि इसका व्यास निकालना है। तो हम लोग तो ये बात जानते हैं कि व्यास निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। व्यास अगर हमको निकालना है तो व्यास निकालने का कोई फार्मूला दिए ही नहीं है। इसका मतलब इसके व्यास को क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। अगर इसका व्यास हम लोग मान लेंगे तो मान लेते हैं कि माना सिल्ली का व्यास हमको दिया हुआ है कितना, सिल्ली का व्यास हमको मानना है तो अर्ध व्यास मानेंगे। अगर हमको अर्ध व्यास पूछ रहा है कि सिल्ली का व्यास कितना होगा ये ज्ञात करे, है ना। तो सिल्ली का व्यास अगर हम लोग को निकालना है तो सिल्ली का व्यास अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका व्यास तभी निकलेगा जब अर्ध व्यास पता रहेगा। तो अर्ध व्यास ही मान लेते हैं, 8 डेसीमीटर इसका अर्ध व्यास ही मान लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे कैसे, अगर आर माने तो इस आर का मान निकालेंगे कैसे। तो जाहिर सी बात है कि आर का मान निकालने के लिए हम लोगों को समीकरण बनाना पड़ेगा। और समीकरण बनाने के लिए सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाना पड़ेगा। हम पढ़े कि सवाल में दो चीज दिया हुआ है। पहला, एक दिया हुआ हमको वक्रतल का क्षेत्रफल और दूसरा पूरे आयतन का वजन। तो आखिर दो जो चीज दिया हुआ तो दो चीज में किसका यूज करेंगे, तो दोनों का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब वक्रतल के क्षेत्रफल को निकाल करके वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाने जाएंगे तो वक्रतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। आर का मतलब अर्धव्यास, एच मतलब ऊंचाई। अर्धव्यास निकालेंगे तो व्यास पता चल जाएगा, और एच का मतलब ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई इसमें दिया ही नहीं है। लंबाई सिल्ली का दिया ही नहीं कि इसकी कितनी लंबाई है। इसका मतलब दोनों का दोनों राशि गायब है, अर्धव्यास भी गायब है और ऊंचाई भी गायब है। इसका मतलब हमको दोनों का दोनों, अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो दोनों दिखाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे आर और एच दोनों दिखाने के लिए दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन बनेगा वक्रतल के क्षेत्रफल से और एक इक्वेशन बनेगा आयतन का वजन निकाल करके आयतन के वजन के बराबर करने से। तो हम आयतन का वजन निकाल के कर भी सकते हैं, और चाहे तो इस वजन को इस वजन से भाग दे देंगे तो इसके अंदर कौन सा आयतन क्या छुपा हुआ है, ये पूरे आयतन का वजन है, ये पूरा का पूरा आयतन का वजन है। तो इस वजन को अगर हम लोग इसके इकाई आयतन के वजन से अगर भाग दे देंगे तो इस वजन को भाग देंगे इससे,
तो इसमें छुपा हुआ आयतन, तो आयतन पता चल जाएगा। थ्योरी में इस टाइप का सम कराए थे कि अगर पूरे आयतन का वजन अगर हमको दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पूरे आयतन का वजन अगर दिया हुआ है तो इस वजन को इस वजन से भाग दे देंगे, तो इसके अंदर छुपा हुआ है आयतन, तो आयतन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे कि सिल्ली का आयतन क्या होगा, पैसा भी सिल्ली के वक्रतल का क्षेत्रफल। हमको ऊंचाई भी नहीं पता है कि सिल्ली का ऊंचाई कितना, पूछा नहीं है, व्यास पूछा है, तो हम लोग ऊंचाई नहीं पूछा तो ऊंचाई को मान भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं, उसी तरह छोड़ दें क्योंकि पूछा नहीं। तो सिल्ली के वक्रतल का क्षेत्रफल ये हो जाएगा मेरा क्या, 2 पाई आर एच। आर मतलब अर्धव्यास और एच मतलब हो गया क्या, सिल्ली की ऊंचाई। तो कहने का मतलब बाई एटीपी यही वक्रतल का क्षेत्रफल, यही वक्रतल का क्षेत्रफल हमको 440 दे दिया है, तो इसके बराबर दिखा दिए। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर एच, ना आर का मान पता है ना एच का मान पता है, जैसा वैसे छोड़ दिए। 440 ये दोनों इंटू कर जाएगा तो हो जाएगा 44/7 इंटू आर एच बराबर 440। आर एच का जब मान निकलेगा तो जो 44/7 उधर दिख रहा है इधर आएगा तो भाग करेगा, यहाँ गुणा कर रहा तो इधर आएगा तो भाग करेगा तो उल्टा हो जाएगा 7/44। 44 से कट जाएगा 10 बार में, तो आर एच का मान निकल गया 70। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। इतना तो समझ गया कि विलोपन विधि अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों राशि गुणा के रूप में है। अगर प्लस या माइनस के रूप में रहता तो एक इक्वेशन और निकलता तो विलोपन विधि अप्लाई करके हम लोग मान निकालते, लेकिन नहीं निकलेगा। एक इक्वेशन मिल गया, अब दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है सिल्ली के पूरे आयतन का वजन। तो हम भी क्या करेंगे, सिल्ली का इस आयतन का वजन दिया हो तो हम दो काम यहाँ से कर सकते हैं, सिल्ली के पूरे आयतन का वजन निकाल करके आयतन के वजन के बराबर दिखा सकते हैं, या फिर इस वजन को इस वजन से अगर भाग कर दे तो ये वाला जो है पूरे आयतन का वजन है, इसमें पूरा का पूरा इस वजन में पूरा आयतन छुपा हुआ है सिल्ली का, तो इसको अगर इससे भाग दे देंगे तो इस पर आयतन छुपा हुआ है सिल्ली का, तो आयतन पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सिल्ली का आयतन क्या हो जाएगा, 9.24 क्विंटल को, ये मेरा क्या है क्विंटल है, इसको 1.5 किलोग्राम से भाग दे रहे हैं। तो इतना तो हम लोग समझ रहे हैं क्या कि दो अलग अलग यूनिट है, दोनों अलग अलग यूनिट को जब तक सेम यूनिट में नहीं डाल देते तब तक भाग देना इम्पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, इसको सेम यूनिट में डालेंगे। एक क्विंटल में 100 किलो होता है, एक क्विंटल में 100 किलो होता है, तो क्विंटल को अगर हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तो एक क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 100 से इंटू कर दिए तो किलोग्राम में बदल जाएगा, और नीचे 1.5 किलो जैसा था वैसे रहा। दशमलव बिंदु को अब यहाँ से एडजस्ट करेंगे, तो कैसे एडजस्ट होगा, यहाँ पे नीचे वाले के लिए ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले के लिए नीचे। तो 924 इंटू 100 बाई 15 बन गया। पॉइंट के बाद नीचे एक डिजिट है तो एक जीरो मेरा ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 5 3 15, 5 दूना 10, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 0 3 8 है 24। अब दोनों अगर इंटू करेगा तो हो जाएगा मेरा कितना, 616 इतना घन डेसीमीटर, 616 घन डेसीमीटर मेरा आ गया। ये क्या आया, सिल्ली का आयतन आया। अब फिर हम क्या करेंगे, सिल्ली के आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पे सिल्ली का आयतन जो हम लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब अर्धव्यास सिल्ली का और एच मतलब ऊंचाई सिल्ली का। ये हो गया मेरा आयतन। आर और एच दोनों में से कुछ नहीं दिया है, जैसा वैसी रख दी। तो सिल्ली का ये जो आयतन है बाई एटीपी, यही आयतन इस आयतन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक सम हम लोग बनाए थे आर एच इक्वल टू 70 करके। अब एक सम हम लोग इसी को आर एच इक्वल टू 70 करके, तो एक सम जो बनाए थे यहाँ से एच का मान निकाल करके, अब इसी को हम लोग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका हम यहाँ पे दिखा दे, क्या है वो तरीका। एक तरीका तो हम थ्योरी में बताए थे कि एच का वैल्यू निकालेंगे, आर का नहीं, क्योंकि आर का निकालेंगे तो बहुत झंझट होगा। एच का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट अप करके हम बताए थे। अब एक इसी इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, कैसे, तो पाई इंटू आर एच इक्वल टू 616, क्या नहीं कर सकते इसको,
अगर इसको इंटू किया जाए तो क्या नहीं आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। हम इसलिए इसको इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे आर एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है 70। तो एक सम हम एच का वैल्यू निकाल करके पुटअप करके बताए थे। अब इसमें हम ये बता रहे हैं कि आर एच अगर निकल गया तो आर एच लेकर के कैसे बनाएंगे। तो आर स्क्वायर एच को क्या ऐसे नहीं तोड़ सकते, आर इंटू आर एच, आर से आर एच का इंटू अगर होगा तो आर स्क्वायर एच नहीं बन जाएगा, बन ही जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर एच का वैल्यू यहाँ पे निकाले इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देंगे 70 इक्वल टू 616। यहाँ पे लिख देंगे कि ये समीकरण 1 से हुआ। बोलो बात समझ में आया। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये 7 से 70 कट गया मेरा 10 बार में, और r का जब वैल्यू निकालेंगे तो जो 616 इधर दिख रहा है ना, और ये 22 इंटू 10 यहाँ पे जो दिख रहा r के साथ गुणा करता हुआ इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। 22 इंटू 10 हो जाएगा, भाग करेगा तो इधर काटेंगे, ये 11 दूना 22 और ये कटेगा 11 से, 11 पचे 55, 11 छके 66, फिर 2 से कट जाएगा 28 बार में। तो r बराबर पूरा नहीं कटेगा तो हम नहीं काटेंगे, दशमलव बिंदु में चेंज कर देंगे तो इजी रहेगा। तो यहाँ पे बच गया 28/10 मतलब 2.8, एक के पीछे 1 जीरो तो दशमलव बिंदु 1 स्थान इधर खसक जाएगा। ये क्या निकला मेरा, अर्धव्यास। हमको पूछा है व्यास, व्यास पूछा है तो व्यास मेरा मिल जाएगा। ये जब अर्धव्यास मिल गया 2.8 तो यहाँ पे हमको व्यास मिल जाएगा, अर्धव्यास को 2 गुना कर देंगे 2 से इंटू तो 5.6 डेसीमीटर। ये हो गया मेरा क्या